मैं किशोर दुलेपुरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमार मासपा, राजस्थान। आज सर यहाँ चित्र का पार आए हो, क्या कार्यक्रम है और किस लिए आए हो? 4 साल पहले हमारे संघर्ष के साथी बड़े भाई साहब कमलेश प्रजापति की राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। उसको एनकाउंटर का रूप दे दिया गया था। कल इस संघर्ष की सीबीआई ने इस मामले की जांच की और कल सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी कोर्ट में, लेकिन सीबीआई से हमारा विश्वास उठ गया था। लेकिन कोर्ट से हमारा विश्वास था। कोर्ट में कमलेश जी की पत्नी ने, परिवार के लोगों ने, वकील बंधुओं ने, पूरे समाज के लोगों ने इस संघर्ष की, इस आंदोलन की पैरवी की, इस न्याय की लड़ाई के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी। और कल सीबीआई के जो कोर्ट है, जोधपुर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस चर्चित फर्जी एनकाउंटर में जो हत्या की गई थी, इसमें एक न्याय की उम्मीद जगी। उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया जिसमें तत्कालीन बाड़मेर एसपी और तत्कालीन पाली एसपी और तत्कालीन सुमेरपुर डीवाईएसपी, तत्कालीन बाड़मेर डीवाईएसपी सहित कई थानाधिकारी सहित कई कांस्टेबलों पर 302 की धारा में, क्योंकि ये सीआरपीसी का मामला था, पुराना मामला, तो भारतीय न्याय संहिता इस्टेब्लिश हो गई है, लेकिन पुराना टाइम का मामला 4 साल पुराना, तो उसमें 302 हत्या का मुकदमा दर्ज करने का, 120 भी कई तमाम बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। और इस मामले के मुख्य सरगना, जिन्होंने इस मामले की, पूरे मामले में षड्यंत्र रचा, कमलेश प्रजापति का हत्या करवाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका थी, तत्कालीन राजस्व मंत्री बायतू के वर्तमान विधायक हरीश चौधरी के खिलाफ और उनके छोटे भाई मनीष और बाड़मेर रेंज के तत्कालीन आईजी जो गोगई साहब हैं उनके, और पाली के एडिशनल एसपी के खिलाफ सीबीआई को निर्देशित किया है माननीय न्यायालय ने कि आप इन 4 लोगों के जो भूमिका है, इन 4 लोगों की भूमिका को आप 2 महीने के अंदर, इनकी जो भी भूमिका है उस भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। अगर हरीश चौधरी निर्दोष होते तो माननीय न्यायालय उनको फ्री कर सकता, लेकिन माननीय न्यायालय को भी ये दिखा है कि व्यक्ति इसका सीधा इसका संरक्षण है, तो इस मामले में दोबारा जांच होगी। जांच की सीबीआई जांच इसमें करेगी। निश्चित रूप से न्यायालय में भी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और दूसरा, सीबीआई से के द्वारा भी हम लोग दोबारा से इस मामले में हमारे जो जितने भी तथ्य हैं सारे तथ्य पेश करेंगे और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितनी बड़ी चट्टान हो, कितनी बड़ी सरकार हो, कितनी बड़ी सिस्टम हो, हम सिस्टम से टकराएंगे। और कमलेश प्रजापति को जब तक अंतिम न्याय नहीं मिल जाता, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आज उनकी पुण्यतिथि का बड़ा कार्यक्रम है। पूरे बाड़मेर से, पूरे राजस्थान के तमाम क्षेत्र से, बाड़मेर के दोहरों से यहाँ नौजवान, हजारों की संख्या में नौजवान पहुंचे और आज इस हमारे भाई को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कमलेश प्रजापति की न्याय की लड़ाई को पूरे सर्व समाज के जितने भी नेताओं ने, सभी पार्टियों के, सभी नेताओं के, समाज के जितने भी संगठनों के, पूरे भारत के जिन भी लोगों ने, जिन भी जातियों के लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग किया, उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष में सफलता में मिली है, इतनी बड़ी सफलता में अर्जित हुई है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है राजस्थान के युवा, तरुणाई, सभी 36 बिरादरी के लोगों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। तो सभी लोगों को, इस लड़ाई में सहयोग करने वाले सभी लोगों को मैं उनको नमन करता हूं, उनको चरण स्पर्श करता हूं कि आप लोगों की बदौलत ये संघर्ष की लड़ाई जीते। किसी किशोर या किसी एक व्यक्ति या एक नेता, एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुई है। परिवार का मजबूत डेडिकेशन था, परिवार की मजबूत इच्छा शक्ति, हमारे वकीलों का मजबूत उनका दृढ़ निश्चय, उनकी प्लानिंग, उससे हमें ये सफलता मिली है। आप हजारों भाइयों का सहयोग मिला, इससे ही हमें सफलता मिली है। सर, कोर्ट मतलब सीबीआई से आपका भरोसा क्यों उठा था? सीबीआई तो क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, हम किसी राजनीति की बात नहीं करें, लेकिन हमें करना चाहिए। हमारे संघर्ष में हमें दिक्कत आई थी। कांग्रेस के कार्यकाल में ये एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर हुआ था, ये हत्या हुई थी। उसके तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राजस्व मंत्री इस मामले में इन्वॉल्व थे। हमने 37 दिन तक राजस्थान की गहलोत सरकार से निवेदन किया कि सीबीआई जांच की जाए, लेकिन
हमारे को जांच नहीं दी। जब समाज का परिसर बना, सर्व समाज का परिसर बना, तब जाके हमें जांच दी। जांच देने के बाद में मोदी अमित शाह लेके बैठ के फाइल को, क्योंकि यहाँ की पहले की पेंडिंग फाइल पड़ी थी, सीबीआई को ट्रांसफर की हुई, वहां से हमें अप्रूवल नहीं मिली थी। हम सब लोगों ने भाईचारे ने एकता बना के हम लोगों ने सांसद संवाद कार्यक्रम चलाए। राजस्थान के 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा के सांसद है, उसमें से 22 राजस्थान के सांसदों ने कमलेश प्रजापति को न्याय दिलाने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को पत्र लिखा। और फिर भी हमारी बात नहीं हुई, तो इस बात को लेकर हमने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का जयपुर में घेराव किया। तो मुझे 24 तारीख को 25 जून को की प्रोग्राम था, उससे पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हम लोग गिरफ्तारी से डरने वाले लोग थे, भगत सिंह के रास्ते पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। 3 दिन में सेंट्रल जेल भी रह के आए थे इस मामले को लेकर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाकर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। इन भाइयों की, समाज की ताकत, सर्व समाज की ताकत के पीछे सरकार को झुकना पड़ा। इसमें सीबीआई जांच हुई, लेकिन हरीश चौधरी ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से सेटिंग कर ली। कांग्रेस बीजेपी कमलेश को न्याय नहीं देने के लिए एकजुट हो गए दोनों के दोनों। लेकिन उसमें हमारे वकीलों ने अच्छी पैरवी की। सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी, लेकिन हमारे वकीलों ने अच्छी पैरवी की और परिवार ने अच्छी वहां संघर्ष किया। इस वजह से आज सफलता मिली है और इस लड़ाई को लास्ट तक लड़ेंगे।